जय गुरु जी। सत्संग जी, आज मैं आपके सामने अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। सत्संग जी, मैं हमेशा से शिव जी का भक्त रहा हूँ, महादेव का भक्त रहा हूँ और हमेशा उनकी पूजा नित्य नियम अनुसार करता रहा हूँ। जल भी चढ़ाया है मैंने और जल भी चढ़ाता हूँ। सोमवार को भी पूरे नित्य नियम से पूजा करता हूँ। लेकिन मुझे पहले कभी गुरुजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन मतलब ये नहीं पता था कि वो डायरेक्ट महादेव के साथ उनका मतलब वो महादेव ही हैं, ये नहीं पता था मुझे। तो मैं सोचता था कि जैसे क्षमा करना गुरुजी, मैं सोचता था जैसे पहले आते थे बहुत सारे गुरुजी के नाम सुने थे, मुझे लगा शायद ऐसा ही कोई होंगे। माफ़ करना गुरुजी, सत्संग जी क्षमा करना। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं हमने द्वारका में नया घर लिया है। तो सत्संग जी, मेरी उम्र 37 साल है, मेरा अभी विवाह भी नहीं हुआ है और मेरे माता पिता भी थोड़े से इस विषय में परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं अभी तक मेरे किसी न किसी कारणवश मेरा भी विवाह नहीं हो पाया है। तो मैंने हर जगह अपने पेपर में भी ऐड डाला, मांगलिक हूँ मैंने पेपर में भी ऐड डाला, मैंने फेसबुक पे भी ऐड डाला और फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप थे मैट्रिमोनियल्स के, तो मैंने उसमें भी अपना एक ऐड डाला। मैंने देखा कि सब ऐड डालते हैं अपना फेसबुक पर, तो मैंने पहले सर्च करा कि भाई सब कैसे डालते हैं। तो मैंने भी उसके बाद अपने ऐड डालने शुरू किए, अपनी फ़ोटो डालनी शुरू करी और उसके बाद ऐसे रोज़ चलता गया। दिन में 2 या 3 पोस्ट डाल देता था मैं और मेरी अप्रूव होती थी एडमिन से, उसके बाद ही वो पोस्ट डलता था। तो सत्संग जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक फ़ोन आया ऐसे किसी का अननोन, मतलब मेरे फ़ोन जेब में था, मैं ड्राइव कर रहा था, स्कूटी पे था, तो मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ था, मैंने सिर्फ ऑन कर दिया फ़ोन, मैंने देखा नहीं वो फ़ोन किसका था, क्या नाम था। तो मैंने ऑन कर दिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ऐसे मैट्रिमोनियल का ऐड डाला हुआ है। सत्संग जी, मुझे पहले भी 2-3 फ़ोन आए कि कोई रिश्ते के आए, तो मैंने सोचा शायद उससे रिलेटेड होगा कोई फ़ोन। सत्संग जी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ जी डाला हुआ है, आपने फ़ोटो अप्रूव कराया। मैंने कहा जी जैसे सबका फ़ोटो अप्रूव होगा तो वैसे ही होगा। तो नहीं, वो मेरे को ऊपर हावी होने की कोशिश, उसने मेरे को बोला कि आपने किस बेस पे जब आपकी फ़ोटो अप्रूव नहीं। मैंने कहा जी फ़ोटो तो मेरी अप्रूव हो रखी है, तभी तो मैंने डाला है। तो कहने लगे कि नहीं जी नहीं, आपने इतने सारे मैसेज डाले, फ़ोटो डाली हुई है, ऐड डाला हुआ है और आपका किसी ने ऐसे कंप्लेंट करा, आपका ऐसे किसी ने कंप्लेंट करा है। तो और आपने उनके प्रोफाइल पर डाला है और वो उन्होंने कंप्लेंट करी है कि ऐसे किसी ने ऐड डाला है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए मैंने किसी के पर्सनल उस पर नहीं डाला, ना मैंने किसी को डाला है, जैसे सब डाल रहे हैं मैं भी वैसे डाल रहा हूँ। मैं भी औरों की भी पोस्ट किया कर रहा हूँ, दिन में 4 पोस्ट आते हैं, तो हमारी भी पोस्ट आ रही है, इसमें क्या गलत है। और मेरी मम्मी भी मेंबर बनी हुई है, इसमें क्या गलत है। तो उन्होंने एक पोस्ट उठा करके उसमें मेरी फैमिली डिटेल्स भी दी मेरे से। हाँ संगत जी, थोड़ा ये भी गलती हुई कि वो मैंने अपना बायोडाटा, तो मैंने तो अपना यही सोच के बायोडाटा डाला कि मैं एक मैट्रिमोनियल में ऐड डाल रहा हूँ, तो मेरे परिवार के बारे में भी सबको पता होना चाहिए सत्संग, ठीक है जी। तो मैंने ये सोच के वो ऐड डाला था। तो वो उसने मेरी फ़ोटो निकाल करके बोलने लगा कि आपके भाई का नाम ये है। मैंने कहा हाँ जी, आपकी भाभी का नाम ये है और आप ये हैं वो हैं, तो बेटा तुम जेल जाओगे और तुम्हारी कंप्लेंट हुई है, तुम जेल जाओगे और जो ये हैं सब हैं
ये सब जेल जाएंगे। मैंने कहा जी क्या हो गया, किस विषय में जेल जाएंगे, किस जुर्म में जेल जाएंगे? नहीं तुमने ऐसे ऐसे पोस्ट बिना उसके डाले हैं। मैंने कहा बिना उसके क्या डाले हैं, अप्रूव करे हैं। वो मेरी बात मानने को राजी नहीं हुआ, उल्टा वो मेरे पे हावी होने की कोशिश करता था कि हम DSP हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अभी 10 मिनट में हम थाने आ जाएंगे, अभी 10 मिनट में तुम्हारे को अरेस्ट कर लेंगे और तुम्हें उठा के ले जाएंगे, जेल हो जाएगी, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल हो जाएगी। संगत जी मैं घबरा गया, मैं परेशान, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई काम किया ही नहीं। मैं तो भक्त आदमी हूँ, वैसे ही भोलेनाथ का। मैं तो पूजा पाठ के बिना घर से खाना मतलब सुबह नाश्ता भी अगर पूजा नहीं करिए तो मतलब जब तक मैं नहाता नहीं, पूजा नहीं करता तो मैं नाश्ता नहीं करता। मैं तो उस टाइप का आदमी हूँ। और मेरे साथ ऐसा ये हुआ, मैं संगत जी मैं स्कूटर चला रहा और होता हुआ जा रहा कि क्या हो गया मेरे साथ ये। अब क्योंकि उन दिनों पहले ही एक परेशानी कुछ मकान को लेके चल रही थी, वो मैं आपको एक बार फिर दूसरे सेक्शन में बताऊंगा। संगत जी तो मेरे साथ ये परेशानी, मैंने कहा अभी एक परेशानी हमारी ख़त्म नहीं हुई, अब ये दूसरी परेशानी शुरू हो गई। ये क्या हो गया बैठे बैठे, तब तक हम गुरु जी का मतलब मैं किसी के घर पे रह रहा था टेम्परेरी मकान के चक्कर में, तो मैं किसी के घर रह रहा था, तो वो गुरु जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने हमें बताया और हम भी उनके साथ थोड़ा थोड़ा मानने लगे और जुड़ गए उनके साथ। तो तब से तो मैं बड़ा परेशान हो रहा कि अब वो मैं घर पहुँचने लगा, वो मेरे पे हावी होगा कि नहीं अब फटाफट से हमें। मैंने कहा करना क्या है, अब ये बताइए। कहते ही कि आपको हम अपने सीनियर से बात करा रहे हैं, उनको बोल दो कि हम जुर्माना भरने को तैयार है। मैं कहा जुर्माना क्या? कहते 18,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। संगत जी मैं परेशान कि मैं 18,000 रुपये कैसे लाऊं और घर पे बताऊंगा क्या बताऊं, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। संगत जी मैं बड़ा परेशान। मैं खैर जी मैं घर पहुंचा, मैंने उसको किसी न किसी तरीके से टाल मटोल करके उसको बहाने से मैं घर तक वो चाह रहा था कि मैं घर पहुँचे बिना उसको पैसे दे दूँ और गूगल पे कर दूँ या जो भी है। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन पे है, मैंने बहाना मारा कि भैया मेरे पास फ़ोन पे है, लेकिन वो अभी नेटवर्क इशू चल रहा है और वो चल नहीं पाएगा, तो मैं घर जाके अपने पापा या मम्मी के नंबर से आपको भेज देता हूँ। तो वो मेरे पे हावी हो रहा था, मैं अभी बताऊँ तुम्हारे को, मैं अभी तुम्हारे को जेल में भेजूँगा, मैं ये अभी कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा अभी। संगत जी मेरा और बुरा हाल। तो मैं तब तक कैसे कैसे करके मैं घर पहुंचा। मैंने घर पे मैंने फ़ोन काट दिया, तो कहता है लाइन मत काटना, ये है वो है। तो बड़ा परेशान मैंने बहाने से फ़ोन काट दिया। और के मैं घर आया, मैंने ऐसे मेरे पापा नहीं थे उस वक्त, पापा काम से मतलब थे काम अभी, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया क्योंकि मैं उनको इस बारे में थोड़ा सा विषय में इतनी बात नहीं कर पाया। संगत जी मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई, तो मेरी मम्मी ने बोला बात कराओ मेरी। तो संगत जी इतने में ना उनका मेरी मम्मी के नंबर पे फ़ोन आना शुरू हो गया। तो मेरी मम्मी के नंबर पे भी आया, मेरे पापा के नंबर पे भी आया, क्योंकि नंबर उसमें बायोडाटा में सबका था। तो संगत जी उन्होंने सबको परेशान करना शुरू कर दिया। मेरे मम्मी पापा तो अननोन नंबर देख के उठाते ही नहीं हैं, मैं उठा लेता हूँ क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मेरा बिज़नेस ऐसा है कि मैं अगर फ़ोन ना उठाऊँ तो अच्छा नहीं लगता कि किसी क्लाइंट का या कोई दूसरे नंबर से भी कर होता है, तो वो इम्प्रेशन गलत पड़ता है संगत जी। तो मैंने वो फ़ोन उठाया, मेरे से वही गलती हुई। खैर मैंने मम्मी को बताई बात, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने फिर फ़ोन आया तो मम्मी ने बात करी, मम्मी ने बोला कि देखो भाई साहब ऐसा है, बच्चे ने कोई गलती नहीं करी है और वो जिस ग्रुप का मेंबर है मैं भी उस ग्रुप की मेंबर हूँ, मैं देखती हूँ उसकी पोस्ट, मैं भी लाइक करती हूँ और वो उसके पोस्ट मैं भी लाइक करती हूँ कि ताकि सबको नज़र आए, और वो उसकी पोस्ट अप्रूव होने के बाद ही तो सबको नज़र आती है, इसमें गलत क्या है? सब डालते हैं तो उसने डाल दिया तो कौन सी गलत बात हो गई? नहीं, हम तो अरेस्ट करेंगे, उसकी कंप्लेंट आई है, आप भी अरेस्ट हो गए, ये है वो है। तो बड़ी देर तक उसके साथ संगत जी बहस हुई और वो हम पे हावी होने की दोबारा से उसकी कोशिश कर दी कि इसने हमारा फ़ोन काटा और हम तो अभी आ गए, 5 मिनट में पहुंच गए, आपके अरेस्ट पे पहुंच गए, ये है वो है। तो संगत जी मेरी मम्मी ने बोला अब बताइए अब करना क्या है? तो उन्होंने वही बात दोहराई
तो उन्होंने बोला हमें 18,000 रुपये आप फ़ोन गूगल पे कर दीजिए जुर्माना। संगत जी मेरी मम्मी ने भी बोला कि भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे हैं आप, थोड़ा देखिए इसमें कुछ। तो संगत जी अब मैं दूसरे कमरे में मैं घबराया हुआ, परेशान, रोया। हम अभी जब हम उस नए घर में आए हुए थे तो वहाँ अभी मंदिर अभी पूरा घर सेट नहीं हुआ था। तो मैंने गुरु जी की फ़ोटो, क्योंकि हमने जिस दिन अपने घर की पूजा कराई थी उस दिन सबसे पहली फ़ोटो गुरु जी की थी और गणपति जी की थी, और मैं अपने महादेव जी की मैंने वो आदि योगी जो उनका स्टैचू है वो वाली फ़ोटो वो वाली मूर्ति मैंने रखी। तो मैं गुरु जी की वो फ़ोटो और महादेव जी का वो जो स्टैचू वाली फ़ोटो है वो उनके सामने मैं पैरी पड़ गया। मैं संगत जी मैं उनके बिल्कुल पैरी पड़ गया। मैं तो गुरु जी इस समस्या से निकालिए, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं रो पड़ा उनके सामने, फूट के रोया। गुरु संगत जी मैं इतना रोया, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं रोया। संगत जी बहुत परेशान था मैंने कहा गुरु जी कुछ भी करो, मैं पहले से ही अपनी परेशानी हमारे घर में इतनी चल रही है, मेरी शादी को लेके मेरे परिवार वाले परेशान हैं, और अब एक ये नई परेशानी आ गई है जिसका कोई मतलब कि अब फिर कोई वो हो गया, अंधेरा नज़र आ रहा है मुझे नहीं पता, मुझे निकालो इस समस्या से, आप करो कुछ भी। मैं बड़ा रोया उनके सामने। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसी वो मम्मी ने उनको बोला कि हाँ ठीक है हम करते हैं, कह के मम्मी ने उनको फ़ोन काट दिया। उन्होंने मम्मी ने बोल दिया आप फ्रॉड हैं करके मम्मी ने फ़ोन काट दिया कि आप अपना मम्मी ने उनको बोला कि ठीक है आप हमें बता दीजिए, हम आपको आकर के कहाँ पैसे देंगे, हम दे देते हैं। तो वो इस बात को मांगेगा। तो मम्मी ने कहा कि अब आप कोई भी बात नहीं मांगना चाहते हैं तो अब हम क्या है करके वो मम्मी ने फ़ोन काट दिया। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे मैं जब गुरु जी के पास मत्था टेकने गया, जब उनके पैरी पड़ गया, मैं अरदास लगाई गुरु जी अब कुछ कर दो, मैं बहुत दुख झेल चुका हूँ पहले और अब और नहीं हो पाएगा ये। संगत जी जैसे ही मम्मी ने फ़ोन काटा मैं घड़ी की सुई मैं देखता रहा, मैं नोट कर रहा था कि जिस बंदे का फ़ोन हर 5-5 मिनट बाद दो 3 बार आ रहा था, क्योंकि मैं उठा नहीं रहा था बीच में, उसका फ़ोन आना बंद हो गया। 5 मिनट 10 मिनट इन बिटवीन मैंने अपने पापा को बोला, मेरी मम्मी ने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे आप पता करो क्या है नहीं है, और अगर आपको फ़ोन आता है तो आप भी अभी मत उठाना, हम ही बात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। संगत जी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे, संगत जी वो टाइम और आज का टाइम है, अभी तक मुझे कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया। मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, सही सलामत हूँ, और मेरा परिवार भी सुरक्षित है, सही सलामत है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ महादेव शिव जी गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने मेरे पे इतनी कृपा करी, गुरु जी ने मुझे बचाया, मुझे संकट से बचाया। पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत कृपा आपकी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी, मुझे इस परेशानी से निकाला। उसके बाद मेरे को उनके एक सत्संग और मैं सुनाना चाहूँगा। मुझे एक मैसेज आया कि पुत्र तेरे घर आवांगा चाह पीन, मैनू पहचान ली, मैं चाय पिलाई मैनू, मैं तेरे घर आवांगा मैनू पहचान ली। सत्संग जी मैं और मेरे पापा के साथ में करोल बाग मार्केट दिल्ली में हम घूम रहे थे, किसी कुछ घर में छोटी सी शादी वादी थी तो उसके शॉपिंग वॉपिंग करने आए हुए थे। ये भी अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये उससे पहले की बात है, जबकि जो ये घटना हुई मेरे साथ उससे पहले की बात है। तो मैं और पापा घूम रहे थे करोल बाग में। संगत जी मैं अभी मतलब भीड़ थी तो मैं ऐसे ही बच के हम लोग निकल रहे थे
एक बहुत बुजुर्ग से बाबा जी थे, साइड पे बैठे हुए, कंबल ओढ़ा हुआ क्योंकि ठंड चल रही थी उन दिनों में अच्छी खासी, उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ और दोपहर का समय था, 3-4 बजे के आसपास का, 2:30 ऐसे ही कुछ समय था। संगत जी वो बाबा बहुत बुजुर्ग और दाढ़ी मुँह चिकनी और कंबल ओढ़ा हुआ। संगत जी जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उन्होंने मुझे बोला चाय पिला दे। संगत जी मैं कुछ ही कदम और चलाऊंगा, मैं रुक गया वहीं पर, और मुझे उसी समय गुरुजी की वो बात याद आई कि गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा, और मैंने पहचान लिया, मैं चाय पीने आऊँगा। संगत जी मेरा तो मैं एकदम से वापस आया और आकर के मैंने वो बाबा जी से बोला, मैं कहा बाबा जी चाय पियोगे? क्या कहा आपने? भूख? क्या क्या चाय पिला के? मैंने कहा आपने चाय पीनी है? क्या क्या हाँ बेटा चाय पिला के, 2 कप चाय पिला के। उनके साथ कोई नहीं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा एक और बंदा है मेरे साथ, तो 2 कप ले ले, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला 2 बटा 3 करेंगे, तो चाय पिला दे। संगत जी वहीं पर ही पास में ही चाय का काउंटर था, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, खाना पीना चलता वहाँ पे लगा हुआ था, तो वो चाय की भी दुकान थी साइड में। तो मतलब ये समझ लो कि ये गुरुजी की लीला थी कि वो दुकान चाय की भी वहीं पास में मिली मेरे को। मैंने चाय वाले को बोला, मैंने कहा भैया 2 चाय कर देंगे, 2 या 3 चाय मैंने उनको बोली, उन्होंने चाय दी। और मेरे पापा साथ में थे, मैं उनको बताया नहीं, क्योंकि वो कुछ इन चीज़ों को वो होते हैं कि तुम किसी में भी लग जाते हो, तुम्हें कोई भी बोलता है तो तुम ये कर लेते हो वो कर लेते हो। थोड़ा इस डर के चक्कर में मैंने उनको नहीं बताया और चुप करके अपना कार्य किया। क्षमा करूँगा गुरुजी, क्षमा मांगता हूँ, मुझे बताना तो चाहिए था एक बारी। तो सत्संग जी मैं आया वो चाय लेकर के, मैंने वो बाबा को चाय दी, मैंने उनको कप ये चाय डाल करके चाय कर दी और उनको बोला मैं कहा और कुछ खाएंगे? कहते नहीं बस। सत्संग जी मैंने ये दिया उनको, मैं उठा और मैं अपने पापा को मैं पापा के साथ चलता हुआ आगे बोला, मैं कहा पापा ऐसे ऐसे बात थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कहते मुझे बताता, क्योंकि संगत जी मेरे दादाजी का उस दिन श्राद्ध था, वो बरसी थी उनकी, तो वो कहते हैं कि आज तो उनकी बरसी है उनके फादर की, तो वो कहते मैं भी कुछ कर गया था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा मैंने क्या ऐसे करके इसलिए बताया नहीं, मैंने कहा आप बोलोगे इस चक्कर में, मैंने कहा चलो मैं उनको बोल देता हूँ कि कुछ खाने के लिए। मैं कहा चलो कहते हमने पीछे देखा, कहते वो चला गया। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जो इतना बुजुर्ग बाबा इतना काँप रहा था, वो मात्र 2 मिनट के अंदर ही ऐसा गायब हुआ कि वो नज़र ही नहीं आया उसके बाद। और संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, मुझे वो मैसेज आना बंद हो गया उसके बाद। मुझे उन्होंने उसके बाद कभी फेसबुक पे मैसेज नहीं आया, क्योंकि कि चाय पिला के मेरे को वो गुरुजी थे, साक्षात गुरुजी थे जो मुझे दर्शन दिए जिन्होंने। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ उन्होंने मुझे अपने दर्शन भी दिए। तो सत्संग जी बस मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना जी। ओम नमः शिवाय।